1.5 महीना उनसे समय मांगते रहे, मिलने नहीं दिया। दल के लोग, बड़े लोग जो समझते नहीं मिलने दिया, हमको 6 साल के लिए निकाल दिया। हम भी स्वाभिमानी आदमी हैं, नहीं बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। 2 बार पूछे दिल्ली के लोगों ने, हमके लिए कौन है भाई, हम प्रधानमंत्री सेक्रेटरी है, क्या जरूरत पड़ गया प्रधानमंत्री। हम आपसे पूछना चाहते हैं, चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं, दूसरे दिन पर जीत रहे हैं ना, हम ही जीतिए रहे, कोई नहीं, बुलवा तो तीसरे स्थान पर। तो वोट में सब भाग गए। हम 12-13 हज़ार वोट लाने वाले हैं। हम अपने नाम पर मीटिंग में बुलाएंगे तो चला 50,000 का भीड़ होगा। जब तक हमारे जदयू में निशान नीतीश कुमार के लड़के नहीं आते हैं तो जदयू नहीं बचेगा। कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति सब दिन ठीक रहा है, लेकिन अपने दल के लोगों ने ठीक नहीं रहने दिया। अभी हम बिहार के भागलपुर में हैं और हमारे साथ भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार के चर्चित पूर्व विधायक गोपाल मंडल जी हैं। बहुत सारी बातों पे चर्चा होगी, तो नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के चर्चित विधायक गोपाल मंडल जी। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है बिहार जूम में। ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारी बातों पे चर्चा हो नहीं, जब आप स्टार्ट किए थे गोपालपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नाम आप ही का आता है, 4 बार के विधायक रहे। इस बार क्या ऐसा हो गया जो जदयू से टिकट नहीं मिला, मतलब नहीं मिलने का क्या कारण हो गया? देखिए बात ये है, हम तो हमारा क्षेत्र है, आज से नहीं 4 बार मैं चुनाव हारा भी हूँ, 2 बार निर्दलीय, 2 बार दल से। उसके बाद आए, चूँकि उस टाइम में पशुपालन माफिया राणा जी थे, उनके खिलाफ लड़ते थे, निर्दलीय भी लड़ जाते थे, तो लोगों ने वोट हुमच के देता था। हम जब जीते 2095 में दोबारा जो चुनाव हुआ, जब जीते, जीतने के बाद तो हम, कहने का मतलब ये कि लगातार जीतते ही रहे। और टिकट कटने का यही बात है कि हम बेबाक बोलते हैं, जो वाजिब बात है बोल देते हैं, जो कोई पूछताछ ही पूछ रहे हैं, जो सही बात रहे हम बोलवे करेंगे, चाहे जो। हमारे सहयोगी साथी ने, बहुतों ने बोला इसमें जरा आपको चाल बदलना पड़ेगा, बोली में थोड़ा लगाम देना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। हम बोले झूठ तो हम बोल ही नहीं सकते, जो सत्य है वही हम बोलेंगे। ये कहीं मतलब टिकट कटना कहीं अपने ही दल के लोगों ने साजिश तो नहीं कर दिया? अपने ही दल के लोगों ने। देखिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़ा, अति पिछड़ा के बल पर जीता है। इतना वोट इनके पास है, तब तो दूसरे जाति ने वोट देता है, भूमिहार हो या राजपूत हो, ब्राह्मण, जो भी देता है, इतना वोट हम लोग देते हैं हुमच के, तब वोट देता है। इसलिए न चिल्लाते रहते हैं मोदी जी, नीतीश कुमार के बिना ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब बात सही है। यही कारण है, हम बोलते रहे सब दिन, जो सही बात था ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और जो भी हम लोगों में अपने वरिष्ठ लीडर समझते हैं, उनके साथ भी हम बराबरी में बात करते हैं। अगर कुछ पूछ दिया या हम पूछ लिए तो थरथरा के नहीं, एकदम सही ढंग से बात करना, सही ढंग से। ये लोगों को अच्छा नहीं लगा कि बढ़ चढ़ के बोलता है। और बहुत बड़ी बात हम बोल दिए कि जब तक हमारे जदयू में निशांत नीतीश कुमार के लड़के नहीं आते हैं तो जदयू नहीं बचेगा। और हमारे दल के लीडरों में ये दम नहीं है, जो वरिष्ठ लीडर हैं वो मुख्यमंत्री का लगाम संभाल सके। आरसीपी सिंह की जो अभी वापसी हो रही है, देखिए भाई, आरसीपी सिंह भी हम देखते हैं, उनके बारे में बोलेंगे बहुत कुछ नहीं, कितना क्या थे नहीं थे। वो लोग कुर्मी जाति से आते हैं, एक बात। दूसरी बात, आईएएस होकर रिटायर किए हैं। अब कुछ दिन पार्टी में काम किया, पहले तो शुरू उसको बोलने के लिए भी नहीं आता था। बोलने के लिए बोला, जब पार्टी ज्वाइन किया राज्यसभा के बाद, हंसने लगा, हम बाद में बोलेंगे। एक कहने का मतलब ये, तो हम तो बुलक्कर हैं शुरू से, और हमको स्थान नहीं मिला। अति पिछड़ा के बल पर नीतीश जी जीतते हैं, लेकिन बगल में एक भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग नहीं रहते, सब सवर्ण जाति का लोग बैठते हैं। उनको सलाह कौन देगा? हम लोगों को समय दे कभी बोलने का, तब ना। हमारा सिंबल कटने वाला था, हम 1.5 महीना उनसे समय मांगते रहे, मिलने नहीं दिया। दल के लोग, बड़े लोग जो समझते हैं अपने आप को, नहीं मिलने दिया, नहीं मिल सके। अंतिम में जब हो गया उनका सिंबल, हम तो यही समझिए मुख्यमंत्री के आवास के सामने सड़क पर जो गेट है वो ढकढका दिए, बैठ गए 2-4 घंटा, तो पर भी नहीं मिले। हम यही पूछने के लिए चाहते थे, हम तो जीते हुए विधायक हैं, 25,000 से लीड किए थे, और हमको अगर हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? दूसरी बात, हट जाएंगे, चुनाव दूसरा आदमी लड़ेगा, वो आरजेडी का लोग है,
आरजेडी में खत्म वो था, समझे ना। आरजेडी का लोग है वो आ गया, उनको लड़ा दिया। हम क्या करेंगे, मिले नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन आपको तो करीबी नेता कहा जाता था नीतीश कुमार का। बहुत करीबी। समता पार्टी का शुरुआत हुआ है जहां से ना, वो मेरे ममिया ससुर के घर से, नाथनगर, सुधा श्रीवास्तव के समय काल में जो थे वो भी जानते हैं कौन कौन थे उसमें ललन सिंह थे, नीतीश कुमार थे, सुधा श्रीवास्तव थी, और ये पूर्व सीएम वो सतीश बाबू थे, शशि भूषण दास जी हमारे जाति के शशि नाना बोलते थे, और भूपेंद्र मंडल मर गए, उन्हीं के घर में हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस थे। ये लोग बड़े बड़े लोग था, सब थे वहां पर। सामने में एक गठन हुआ, हमको चुनाव लड़ने के लिए सतीश बाबू बोले, गोपाल मंडल जी चुनाव लड़ते हो तो ले लड़ समता पार्टी से नहीं लड़ेंगे, इसलिए ऐसा संगठन नहीं है। हम बीजेपी थे, अब समता पार्टी का सीट हो गया, हम लड़ेंगे बागी बीजेपी बन के। अच्छा वोट लाए, हम चुनाव जीत जाते 95 में, ये निर्दलीय जीतते 20,000 बैलेटे पेपर राना बदल दिया। बैलेटे पेपर चेंज हो गया। हाँ चेंज है, वो छपवा के कहीं से लाया और डाल दिया, हमारा बैलेट पेपर फेंक दिया। खैर चुनाव जीत गया, छोड़ दीजिए। उसके बाद जीते तो जीतिए रहे। तो नीतीश कुमार का यही एक ठो बड़े लीडर हैं, हम तो कमी नहीं कर सकते हैं। बैकवर्ड समुदाय के लोगों को बगल में नहीं रखता। अरे हम लोगों को भी दिमाग है, हाई स्कूल लाइफ से लीडरी कर रहे हैं, दिमाग नहीं है। अकेले बड़े बड़े लोगों से लड़ते रहे, मतलब फाइटिंग फाटी भी लड़ते रहे, राजनीतिक करियर है, बोली तो मुंह में है, लेकिन स्थान हमको नहीं मिला। मतलब आपके कहने का मतलब है जो नीतीश कुमार जी बैकवर्ड के जितने भी नेता हैं वो ये नहीं समझते कि उनके पास दिमाग है, वो सुझाव नहीं दे सकते, इसलिए उनको बगल में बैठने के लिए नहीं देते हैं। नहीं, सुझाव तो दे ही सकते हैं। अब बहुत सुझाव देने वाले को उन्होंने छांट भी दिया, कहीं वही कुर्सी पर न आ जाए। अच्छा, ये भी हम लोग तो खैर वैसा बात नहीं है, हम लोग तो उन्हीं को गुरुजी मान के चलते हैं, शुरुए से उनके साथ है। और चुनाव भी लड़े तो उनका बड़ा ही लुटते रहे, नीतीश कुमार का हम बड़प्पन ही करते रहे। हम जाएंगे तो जीत के कहाँ जाएंगे, हम चुनाव जीत रहे थे, जाएंगे कहाँ, नीतीश कुमार के निकल जाएंगे। इसके लिए रोना भी पड़ गया, मंच पर सब कुछ करना। खैर कोई बात नहीं, हम भयंकर नॉमिनेशन हमारा हुआ, बिहार में किसी का नहीं होगा। उसके बाद रैली निकला तो ऐसा बिहार में किसी का रैली नहीं होगा जैसा निकला। लेकिन 8 तारीख तक हम जीत रहे थे। 9 से वो लोग हराना शुरू किया, पैसा वितरण करना शुरू किया। कुछ पैसा सरकार की तरफ से आया था और इन लोगों को वितरण करना से भाजपा ने 2 करोड़ बाद में दे दिया, वो वितरण किया। और ये 10 तारीख की रात में बोल दिया अब यादव जीत जाएगा, यादव जीत जाएगा, यादव जीत जाएगा, भाई जीत जाएगा, बुलो मंडल को दीजिए, बुलो मंडल को दीजिए। ही तो लोगों ने सोच लिया गंगोता जाति ने, भाई भी वो भी गंगोते है, ये हो गंगोते है, तो उसी को दे देते हैं। बतवा है कौन गंगोता कैसा है ये नहीं जानता है। अच्छा, आप जितने नीतीश कुमार के इतने करीबी रहे, लगातार जीते रहे, तो फिर मंत्री पद आपको क्यों नहीं मिला? देखिए मुख्यमंत्री हमको टटोल नहीं पाए, हम मुख्यमंत्री से बोले थे, आप जो सोचते हैं ना मुख्यमंत्री जी वैसा हम नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, बोलना जानते हैं, जवाब देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन बात है आपको लगता है जैसे चेयर पर जाएंगे अपना रूपरेखा बदल लेंगे, ये बोले थे, कई बार मांग भी किए। तो उसके बाद जब देने के लिए तैयार हुआ, शुरू में तो तबीयत मेरा केस था, फिर देने के लिए तैयार हुआ तो तबीयत मेरा खराब हो गया, बीमा भारती को दे दिया, जबकि बीमा जी होश भी नहीं जाती थी। 2 बार उन्हीं को दिलवा दिए, दे दीजिए उन्हीं को, हम नहीं, हम 2 बार सचेतक ही बन के रह गए। सचेतक ही बन के रहे। कहीं इस बार जो है टिकट नहीं मिलने का कारण आपका एक ट्रेन वाला फोटो वायरल हुआ था, वो तो नहीं? नहीं, ट्रेन फ्रेन वाला वो सब तो होते रहता है। अरे हमको पैखनमा लग गया, नीचे बॉक्सर क्या बोलता है, पेंट, वो जंघिया रहता है, वो गंजी जौकी का लमहर जाता है, वो लमड़ा हुआ था। वही हमारा साला था, उन्होंने बोला तौलिया ले लीजिए कांधे पर, ले लिए। लेकिन अगर बदलने लगते तो लेटिन उसी जगह हो जाता। उसी में उन लोगों ने हाथ मेरा पकड़ लिया, कहाँ जाए पकड़ लिया, कोई था, समझे ना, तो पकड़ लिया तो हम दौड़ के चले गए। उसके बाद लेटिन करके आए, सब कुछ करके आए। उसके बाद पूछे तुम कौन हो, क्यों मेरा हाथ पकड़ा? तब लंगा होके चल रहे थे, लंगा कहाँ है देख लो, लंगा नहीं है। तो मार्क्स ऊंचा हम घींचे, उसी में तू तय में हुआ, बात कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने बात बढ़ा के बोल दिया, हमको पासवान जाति सूचक कह के, हम जानबो नहीं करते थे, कैसे जानेंगे ट्रेन में कि पासवान है? ट्रेन में थोड़ी ना जानता है कि कौन से जाति के है, नहीं है। ये बतवा, वो सब कारण, बहुते कारण ऐसा सब है। जैसे देखिए लालू यादव के बारे में, हम जब भी जाते हैं ना वहाँ दिल्ली,
बिहार निवास में जाते थे तो वहाँ कहा रहा था पत्रकार का, गोपाल मंडल आएगा ना हमको फोन कर देना, पथी पर काउंटर पर फोन कर। एक लड़की आई मेरे निकट 7:30 बजे आता। हमने कहा भाई तुम कहाँ आए हो? हम पत्रकार हैं आपसे बयान लेने के लिए। हमने जाओ, पता नहीं ऐसे घुस जाती है, लड़की हो कुमारी हो, मत घुसो किसी गथी में, विधायक लोग ना होता है, फटकवा लगा देगा, करवाइए जाएगा काम। इसलिए हम भेजे और लोगों को लेके आओ। दूसरे दिन 8:30 बजे सब कोई आए तो वही पूछे हमको पत्रकार ने। हमने बोलो क्या बात है? सब बोले कि हम बाबा अम्बेडकर का अपमान किया है लालू यादव ने, आपसे पूछना चाहते हैं। फोटोवा कहाँ है? दिया। हम सोचे अचेत अवस्था में है ये, इन्होंने कोई अपमान तो नहीं किया। देने वाला गलती पैर के निकट रखा, उसको देना सिराने में या जगह के देना चाहिए। उन्होंने दे दिया तो गलती उनकी ना है। जदयू और भाजपा के लोगों ने विरोध किया था, अपमान किया। हम एक ही बात बोले, ये लालू यादव जी अपने समय काल में ये डोम चमार मुसहर सब लोगों का बाल मुराया करते थे, कैंची से कटवाते थे, शैम्पू लगवाते थे और पानी वाला ले जाता था बोरिंग साथे में नहवाता था। ये तो गलत कर ही नहीं सकते हैं। ये बाबा अम्बेडकर का नहीं कुछ किए हैं, नहीं किया। ये भी इन लोगों को बुरा लगा। नहीं, आपका तो वो छोटा सा वो जो हादसा था ट्रेन का, अगर उसके वजह से कटा होता तो नीतीश कुमार जी तो इधर एक लड़की का बुर्का खींच दिए थे, काफी विवाद। अरे क्या खींच दिया नहीं, क्या बड़ा लोग है, कोई बुरा दिल से खींचता है। नीतीश कुमार खींचबो किए तो अपना बच्चा बुतरू जान के, डॉक्टर नहीं बनना तो मुंह काहे छिपा के रखी हो, तो इसमें कौन बड़का बात हुआ? हम भी लड़की लोगों को पीठ झुका के पीठ पर ऐसे मुक्का मारते हैं तो कोनो बुरा दिन हुआ, बुरा लत हुआ? ये सब कोनो बात नहीं है सब कहीं। लेकिन इसको इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया, इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया, जो लड़की बोले हम अब नौकरी ये नहीं करेंगे। अरे बतवा है, वो लड़की नाम कमाने के लिए वे किया था। तुम क्या करने के लिए गए था? तुमको कोई बात नहीं था वैसा। नीतीश कुमार का कोई नियत गड़बड़ नहीं, वो बूढ़ा आदमी का नियत क्या गड़बड़ होगा? कोई गड़बड़िए नहीं, झूठो तुल पकड़ा दिया। विपक्ष तो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है, उनको हटा देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति सब दिन ठीक रहा है, लेकिन अपने दल के लोगों ने ठीक नहीं रहने दिया है। जहां से इलाज होता था वहीं से एक टैबलेट रखता था, अगर उनको बुलवाना होता था टैबलेट दे देता था खिला के छुपे रुस्तम में, और 1 घंटा बोलता था, उसके बाद सुस्त पड़ जाते थे। ये हमारे दल के लोगों ने ऐसा किया है। मानसिक संतुलन ठीक है। आप जाके नीतीश कुमार से मिलिए, कितना अच्छा बयान देते हैं, सब कुछ बोलते हैं। वो तो अभी भी देख रहे हैं मंच पर जो है लगातार आधा घंटा बोलते हैं, तो इसका मतलब जो भाषण देने से पहले टेबलेट खा लेते हैं। खिलाता था, अब क्या करता? अब तो यही समझिए, इतना सीट लाने के बाद उनमें सुधार हुआ और क्या कहा जाए, एनर्जी आया। क्योंकि देखा गया था कि जो सड़क पर भी वो समर्थकों से मिलने के लिए खुद निकल जाते थे। हाँ ना, ऐसा कोनो बात है? वो तो सब डरते थोड़ो है, वो तो चाहते कोई गोलियां लगा दे, हमारा भी नाम हो जाएगा। अच्छा, अभी आपको बात होता है नीतीश कुमार जी से कि नहीं? नहीं भाई, बात नहीं हुआ है। हम तो जब गए भेंट करने के लिए हारने के बाद, उस टाइम में विधानसभा चल रहा था, विधानसभा नए लोग चुनाव जीत के आए थे, हम सीनियर लोग क्या जाएंगे, खत्म हुआ शनिवार रविवार, खत्म हुआ, समय मांगे नहीं समय दिया, चले आए, अभी तक गए ही नहीं। अब समृद्धि यात्रा पे नीतीश कुमार जी बिहार के अलग अलग जिले जा रहे हैं, भागलपुर भी आ रहे हैं, तो क्या उसका मैसेज आपको मिला? हाँ मिला है। आने के लिए नहीं, आने के लिए क्यों मिलेगा? हमको 6 साल के लिए निकाल दिया है, हम भी स्वाभिमानी आदमी हैं, नहीं बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। ऐसे हमारा मुख्यमंत्री भेंट करने के लिए जाएंगे, मंच तन पर नहीं जाएंगे, आज जाएंगे तो हमको कोई रोकवो नहीं करेगा, हम जाएंगे क्यों? अच्छा, बहुत सारे विधायक जी हैं, नीतीश कुमार खुद ही कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी जदयू कर रहे हैं, तो क्या आप पार्टी नहीं बदल सकते थे? क्योंकि आपका तो इतना चर्चा, आप इतने चर्चित हैं, लोग आपको इतना प्यार मान सम्मान करते हैं, तो फिर आप पार्टी बदल के चुनाव क्यों नहीं लड़े? देखिए, पार्टी लोगों ने, आरजेडी ने हमको बुला रहा था, हम नहीं गए। हमारा ये था, आरजेडी में कभी थे ही नहीं, हम क्यों जाएंगे आरजेडी में? आरजेडी के विरोध हम चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हम नहीं गए। और हमको अपना था, मतलब ये पावर कि हम निर्दलीय जीत जाएंगे। आरजेडी से भी टिकट लेके आते ना, हमको हरा देता वैसा। अरे फीटे था मशीन में, इतना इतना बड़ा लीडर बोल रहे, नहीं देखते हैं मशीन कैसे होता है? मोबाइल में होता है ना कॉल डाइवर्ट, तो सब तो मशीन में बनाइए के लाया था, जहां जहां देना पड़ता था। हमसे 2 बार पूछे दिल्ली के लोगों ने, हम के लिए कौन है भाई, हम प्रधानमंत्री सेक्रेटरी है, क्या जरूरत पड़ गया प्रधानमंत्री को? हम आपसे पूछना चाहते हैं, चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं।
दूसरे पर जीत रहे ना, हम ही जीतिए रहे, कोई नहीं, बुलवा तो तीसरे स्थान पर है। ये हम पूछ के मशीन में हाँ। डाइवर्ट कर दिया। नहीं नहीं, वो सब किया हुआ था। अगर आरजेडी का लेना पड़ता, आरजेडी जीतता, उसका बटन वहां दबाता, उसका चला जाता। यही कारण हुआ जो हम कम वोट, और दूसरे 10 बजे रात में तो ये जो हल्ला कर दिया यादव जीत जाएगा, यादव जीत जाएगा, तो वोट में सब भाग गया। हम 12-13 हजार वोट लाने वाले हैं। हम अपने नाम पर मीटिंग में बुलाएंगे तो साला 50,000 आदमी का भीड़ होगा। ये बात है, तो हमको तो हराया गया है। अब बुलवा नहीं ना हराया, ऊपर से हराया। ऊपर से मशीन में सेटिंग करके हाँ, हरा सब कुछ करके भाई, उन लोगों का इतना पैसा इनको दिया, सब कुछ हार गए। हम मन से नहीं हारे हैं, एक ही चिंता, हमको वोट कम क्यों आया। दिया। वोट कम क्यों है? 12-13 हजार आए, इसको वोट नहीं है। जितना आपका चर्चा है वो गोपालपुर विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार में आपका चर्चा है। अब गोपाल मंडल जी क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब 6 साल के लिए निष्कासित हैं, तो क्या दूसरे दल में जाएंगे या यही वेट करेंगे फिर से ज्वाइन होने के लिए? देखिए, ऐसे समय लेके नीतीश कुमार से हम भेंट करेंगे और कहेंगे उनको अब हम क्या करें, बोलिए मुख्यमंत्री जी। ठीक है, हमको हरा दिए या हटा दिए, गर्दन काट दिए, सही बात है। हमको तो हमारे बाल बच्चे से आपको परिचय था, सबको जानते थे। अब वैसे लुच्चे लफंगे को लाके सिंबल दे दिए और चुनाव जिता दिए, हमारी हत्या हो गई। अब क्या करें, उनसे पहले आदेश मांगेंगे। वो अगर कहेगा कुछ, रोकिए, आपके लिए कुछ सोचेंगे तो रुकेंगे, नहीं तो दल बदल लेगा। तो अगर नीतीश कुमार जी जदयू से अभी रिटायरमेंट लेते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, या अगला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जदयू की कमान संभालेंगे? विजय चौधरी होंगे, आरसीपी सिंह होंगे, या निशांत कुमार होंगे? देखिए, विजय चौधरी या ललन सिंह भूमिहार जाति से है। भूमिहार जात जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम में आके दिखा दिया है कमाल। उसके बाद ये राजपूत आए, कुछ दिन और आए, तो बीच में बहुत याद उतना नहीं है। उसके बाद यादव आए, लालू यादव। लालू यादव ने भी अपना करिश्मा दिखा दिया है, सबने दिखा दिया है। ये अथी वाला, कहने का मतलब वो जो जेले में मर गया हो, कांग्रेस के लीडर थे, वो कई बार 4 बार मुख्यमंत्री थे, जगन्नाथ मिश्र, वो भी मिश्रा भी कमाल दिखा दिए हैं। बाकी कहीं कोई नहीं बचा है, यही नहीं मेरा कहना। ये लोग कैसे आएगा, इन लोग कैसे मानेगा, इसलिए न बोले अगर निशांत नहीं आता है जदयू खत्म हो जाएगी और हमारे पार्टी में कोई लीडर ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री का लगाम संभाल सके। इन लोगों को बुरा लगा, क्या क्या बोलते रहते, हम बोलते हैं सही। अगर निशांत आ जाता है फिर पार्टी बच जाएगी, नहीं निशांत आता है भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ मैं भी ये बोल देता हूँ। अच्छा, सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बने, उसके बाद बुलडोजर लगातार बिहार में चल रहा है, इस पे क्या कहना? अरे उनसे चलवाता है, वो थोड़ो चला रहे हैं। उन्हें देख रहे मेरे बारे में कितना गरीब चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, सब कुछ नहीं चिल्लाएगा, वो करवाता है भाजपा वाला ना। बैकवर्ड को इसी तरह सबने यूज करता है। वो क्या चाहे, विजय सिन्हा नहीं था बुलडोजर चलवाने वाला, उनसे चलवाता, इनसे क्यों चलवा? इसलिए बैकवर्ड कम्युनिटी का लोग था, इसका संस्कार ही गिरा देंगे। नहीं, तो विजय सिन्हा तो भूमि राजस्व मंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री है, तो गृह मंत्रालय जिनके पास रहेगा वही ना चलाएंगे। बतवा है, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार किसी को दिए थे? आज तक तो नहीं दिए थे। नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय ले लिए, एक ही बात, कितना पूछिएगा। या नीतीश कुमार की इमेज बचाने के लिए गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया गया, उनका इमेज डाउन करके दूसरे को ऊपर उठाने के लिए? नहीं नहीं, इमेज बचाने के लिए, इमेज डाउन करने के लिए दूसरे को दे दिया और कह दिए अगर निशांत नहीं आएगा तो कितनों आरसीपी आ जाए और कोई बड़ा लीडर आ जाए बैकवर्ड में, वो नहीं चलेगा, वो भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा जीतन, आप भी जदयू में रहे हैं, जीतन राम मांझी भी अभी एनडीए गठबंधन में है, लेकिन दोनों के दोनों जो है विपक्ष का कहना मान सकते हैं। जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि मशीन में गड़बड़ी थी, लेकिन दोनों के दोनों लोग कह रहे हैं कि नहीं, मशीन में गड़बड़ी थी। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि अगर वो विधायक हमको फोन कर देते तो हम डीएम को फोन कर देते और उनको जितवा देते। क्या आपने सुने थे? हाँ, हम सुने थे, मशीन में गड़बड़ी थी, इसमें दो ही मत नहीं। उतना इतना केंद्र में चिल्ला रहा है हर दल के लोग, समझ में आता, वो लोग तो दिमागदार है। ये बात है, मशीन में गड़बड़ी थी, पैसा का बहुत यूज किया गया। वो जो सीएम थी उसको, जीविका दीदी को 6,000 से 12,000 कर दिया, 125 बिजली यूनिट, वृद्धा पेंशन में 400 से 1100 कर दिया। ये सब बहुत बात है, कारण बना, लेकिन तो पर भी इतना पैसा का खेल किया और पूरा का पूरा सीट लेना चाहा, ऐसा थोड़ो था।
जितना भीड़ तेजस्वी यादव के रैली में जुटता था उतना नीतीश कुमार में नहीं जुटता था। तो जुटता था तेजस्वी का मुंह देखने के लिए, उनके सपोर्टर ने जुटता था। उसको कहा, वो भी हार रहे थे, वो तो जिता दिया, उनको हरंगमा हो जाएगा, 10,000 से जिता तो दिया। तेजस्वी यादव हारे थे, उनको जानबूझ के जिताया। जिता दिया जानबूझ के 10,000 से। कहाँ आरजेडी को रहने दिया, आरजेडी की सरकार बनने वाली थी, वो उत्साह उल्लास चल रहा था, इतना पर ले आया, कभी वो स्थिति भी नहीं देखा होगा। अब जो है होली का समय आ गया सर, जो होली में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद क्या होली मिलन समारोह कर रहे हैं आप? देखिए अभी जो है स्थान पर वो करेगा, अभी जीते हुए तो आप क्या कार्यकर्ताओं के साथ बैठे? होली मिलन समारोह अपने छोटा सा स्थल में करेंगे, इसलिए कि डर से लोग नहीं आता है। अगर इनके कार्यक्रम में जाएंगे, जैसे चूड़ा दही का कार्यक्रम हम किए तो 500 ज्यादा नहीं आया, हम उम्मीद रखे थे 1,500 2,000 आएगा, नहीं आया, डर से नहीं आता है। तो भाजपा जदयू ने तो सब जगह अपना मेंबर बना लिया है, करीब करीब छापिए लिया है, आरजेडी बनाया नहीं बनाया, कभी सदस्यता वाला नहीं चलाता बढ़िया से। और हम तो निर्दलीय हो गए, इसलिए जानता है कि भोपाल में धीरे धीरे आदमी मेरे निकट आ रहा है, ये फील हो रहा है लोगों को कि नहीं गलत हम लोग किए, गोपाल मंडल सही था, ये गलत है। बिहार के जितने लोग हमारे चैनल के माध्यम से सर आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? बिहार के माध्यम से जो भी चैनल को देख रहा है, हमको तो पहले से देखते आया है ना, हम बोल्ड आवाज उचित बात ये सब बोलते रहे। ये बिहारी की बात मत के, पूरे हिंदुस्तान में हम चर्चित हैं, जहां भी जाते हैं सेल्फी लेता है हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी। हम तो वाजिब बात बोल रहे हैं, तो वो देख रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, बढ़िया से देखिए, बधाई दीजिए, देते हैं, सब कुछ करते हैं बढ़िया से। 2026 चले उन लोगों का। तो राजनीति में आपके परिवार से कोई अब आगे आ रहे हैं या आप ही आइएगा फिर? नहीं हम तो ही, हमारा बेटा भी है आशीष। आशीष जी, मतलब आपके बड़े बेटे जो है आशीष, वो राजनीति में आ रहे हैं? छोटे बेटे वो आ रहे हैं राजनीति? आएंगे। तो कार्यकर्ताओं के साथ अभी जदयू में वो युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, अभी वर्तमान में है, 8-10 हजार युवा उसके साथ। आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ बिहार के चर्चित विधायक, पूर्व विधायक गोपाल मंडल जी हैं, और हम लोग का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अगर आपके मन में और कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए।